Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says in a simple harmonic motion, the potential energy is always equal to the kinetic energy. Fine. So SHM में हमें एनर्जी कंपेयर करनी है. अब देखो लेट्स से हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि SHM करता है. x इज इक्वल टू 0 इज़ द मीन पोजिशन एंड x इज इक्वल टू प्लस ए एंड x इज इक्वल टू माइनस ए. ये एक्सट्रीम पोजिशन है. When the particle is at any general position x, it means when the displacement of the particle from the mean position will be x, उस टाइम पे we can find out the value of kinetic energy and potential energy, right? Potential energy होगा half of k into x square and kinetic energy होगा half of k into a square minus x square. ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए. अब एक चीज़ नोटिस करो कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा दैट विल बी कांस्टेंट. टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को जब आप सम करोगे यू विल गेट हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर, राइट? सो ये कांस्टेंट होगा. बट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअली एक्स का फंक्शन है. अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं सो आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. आप इस तरह से देखो, ये एक्स इज इक्वल टू 0 है, ये एक्स इज इक्वल टू प्लस ए है एंड यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस ए है. नाउ पोटेंशियल एनर्जी एक्स इज इक्वल टू 0 पे कितनी हो गई? 0. एक्स इज इक्वल टू प्लस ए पे कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर. यहाँ पे देखो इस तरह से एंड माइनस ए अगर मैं पुट करता हूँ देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम एंड हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर, राइट? सो दैट इज पैराबोलिक फंक्शन, अपवर्ड पैराबोला बनेगा इस तरह से. सो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी. नाउ काइनेटिक एनर्जी हम चेक करते हैं. एक्स इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस ए और माइनस ए पे 0 हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस. और ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा बिकॉज एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज -1, राइट? सो इस तरह से दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी. देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट पे इक्वल नहीं है. जैसे हम मीन पोजीशन की बात करें सो वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है. सिमिलरली एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी 0 है. बट एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है. इनफैक्ट 2 पॉइंट है. कैन यू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट्स? कैसे फाइंड आउट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम इक्वेट कर देंगे. हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो यहाँ से k/2 कैंसिल, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस a/√2. सो ये वाला पॉइंट है a/√2 and this point is minus of a/√2. So let's see. The potential energy is always equal to the kinetic energy? No. The potential energy is never equal to the kinetic energy? No. At x is equal to plus minus a/√2 पे equal है, right? The average potential energy in any time interval is equal to average kinetic energy in that time interval. Fine. So किसी भी time interval में हम check करते हैं. Let me change the color of my pen first. आप देखो किसी भी टाइम इंटरवल में लेट्स से व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम a/√2 टू प्लस ए, है ना? ये टाइम इंटरवल में हम चेक करते हैं. सो आप देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है. इस पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज कितना होगा? यहाँ पे कहीं होगा इसके बीच में. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एवरेज. सिमिलरली इस टाइम इंटरवल में काइनेटिक एनर्जी ये रही. सो इस काइनेटिक एनर्जी का एवरेज यहाँ पे कहीं होगा इसके बीच में, राइट? सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी एवरेज. नाउ यू कैन सी कि पोटेंशियल एनर्जी का जो एवरेज है दैट इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो हर टाइम इंटरवल में हम ये नहीं कह सकते कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एवरेज सेम होगा. सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन दिस पीरियड. फाइन. सो वन टाइम पीरियड में हमें चेक करना है, मीन्स 0 से कैपिटल टी में, एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. हाउ टू फाइंड आउट एवरेज? पहले हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा. लेट्स से सिंपलेस्ट फंक्शन हम लेते हैं SHM का a sin ओमेगा t. नाउ पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ ऑफ k इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज हाफ ऑफ k इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t. नाउ पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता है.
सो एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, dt के साथ इंटीग्रेट करो फ्रॉम 0 टू कैपिटल T डिवाइडेड बाय कैपिटल T माइनस 0। देखो एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? लेट्स से हमारे पास कोई भी जनरल फंक्शन है fx, और fx का हमें एवरेज फाइंड आउट करना है फ्रॉम x1 टू x2, राइट? देन fx इनटू dx के साथ इसे इंटीग्रेट करो फ्रॉम x1 टू x2 एंड डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। दिस विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन दिस इंटरवल x1 से x2 में, राइट? सो वही मैंने किया यहाँ पे। सो लेट्स सी हाफ ऑफ k इंटू ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन। सो ये टर्म तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन विथ dt फ्रॉम 0 टू कैपिटल T डिवाइडेड बाय कैपिटल T। सो ये कैपिटल T बाहर, सो ये टर्म कांस्टेंट। नाउ ये वाला टर्म देखो, सो हाफ सॉरी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे? साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, देन डी टी, और फिर इसका इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T। सो लेट्स डू द इंटीग्रेशन। t माइनस कॉस ओमेगा टी मीन्स कॉस 2 ओमेगा टी का कितना हो जाएगा? साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, और ये जो हाफ है इसे बाहर ले लेते हैं। नाउ जस्ट पुट द लिमिट्स फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। सो जब हम कैपिटल T पुट करेंगे, सो दिस विल बी कैपिटल T माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा कैपिटल T डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, एंड जब आप 0 पुट करोगे देन 0 माइनस साइन 0, दैट इज अगेन 0, है ना? मीन्स 0 रखने पे पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। सो इस तरह से नाउ साइन ऑफ 2 ओमेगा टी कितना होगा? ओमेगा इंटू कैपिटल T विल बी 2 पाई, बिकॉज कैपिटल T इज 2 पाई बाई ओमेगा, राइट? सो ये 2 पाई है, इट मीन्स ये कितना हो गया? 4 पाई हो गया। नाउ साइन ऑफ 4 पाई विल बी 0, सो ये कितना आ रहा है? कैपिटल T बाई 2। सो ये जो फंक्शन है दिस इज नथिंग बट कैपिटल T बाई 2। सो ये कैपिटल T से कैपिटल T कैंसिल हो जाएगा, और ये हाफ है और ये हाफ है, सो ये 1/4 k इंटू ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन वन टाइम पीरियड, राइट? अब सेम करना है काइनेटिक एनर्जी के लिए। सो काइनेटिक एनर्जी पहले हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। सो पहले स्पीड फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्पीड इज d बाई डी टी ऑफ x। सो d बाई डी टी a साइन ओमेगा टी। सो चेक करो, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी हाफ ऑफ m इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। नाउ काइनेटिक एनर्जी एवरेज विल बी काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका इंटीग्रेशन विथ डी टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल T डिवाइडेड बाय कैपिटल T माइनस 0। सो देखो ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। सो हाफ ऑफ m इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी विथ डी टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, और ये कैपिटल T यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। दिस इज काइनेटिक एनर्जी एवरेज, राइट? सो लेट्स सी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखोगे? 1 प्लस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, एंड इसका इंटीग्रेशन विथ डी टी। सो ये हाफ बाहर आ जाएगा, t के साथ t प्लस साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। जस्ट पुट द लिमिट्स फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। अगेन देखो कैपिटल T पुट करोगे ना तो ये टर्म 0 हो जाएगा, मीन्स ये टर्म कैपिटल T के लिए भी 0 होगा और 0 के लिए तो 0 होगा, राइट? सो यहाँ से क्या आएगा? सिर्फ कैपिटल T, सो कैपिटल T बाई 2। सो यहाँ पे ये जो वैल्यू निकल के आ रही है दिस इज कैपिटल T बाई 2। सो कैपिटल T कैंसिल हो गया, दिस इज 1/4 ऑफ m इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। नाउ m इंटू ओमेगा स्क्वायर इज k, SHM में m इंटू ओमेगा स्क्वायर विल बी k, है ना? सो k इंटू ए स्क्वायर बाई 4। सो अगेन ये काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एवरेज। So I think you have understood that option D will be correct. Let me know if you still have any confusion. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.